नमस्कार, मैं आरती गौड़ और आप देख रहे हैं एचपी न्यूज 24। आइए शुरू करते हैं आज की खास खबर। तो आज हम पहुंचे नरसिंहगढ़ ब्लॉक के तहत आने वाले ग्राम पंचायत जामुने गोपचान में। जामुने गोपचान यहाँ से तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। यह है नरसिंहगढ़ भोपाल फोर लाइन के यह जोड़ है। यह है श्री देवनारायण नगरी जामुने गोपचान। गुरुजी स्वर्गीय पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी शर्मा की पुण्य स्मृति में बहुत ही शानदार मुख्य द्वार बनाया गया। ये कितनी लागत है और किनके द्वारा बनाया गया है, हम इनके जो परिवारजन हैं इनसे जानेंगे क्या है इनका उद्देश्य गेट लगाने का और क्या क्या इनने काम किया। पूरी हकीकत हम आपको यहाँ के इनके गुरुजी के परिवारजनों से हम मुलाकात। राजगढ़ जिले के ग्राम जामुने गोप चौहान में गांव के पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी शर्मा के निधन पर गांव में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पंडित जी के पुत्र डॉक्टर प्रहलाद शर्मा, पंडित वेद प्रकाश शर्मा और छोटे पुत्र भागवत आचार्य पंडित नवनीत शर्मा द्वारा पंडित जी की स्मृति में गांव में एक अनूठी पहल करते हुए गांव के मुख्य रास्ते पर भोपाल नरसिंहगढ़ रोड पर हाईटेक क्वालिटी का मुख्य द्वार बनाया गया, जो गांव में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी के चलते गांव के हनुमान मंदिर में 51,000 रुपए और शांति धाम में कुर्सियों का निर्माण करवाने के साथ साथ क्षेत्र के विद्यालयों में कुर्सियां और मंदिरों में पंखे भेंट किए गए। वहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए स्कूल में फिसलपट्टी भी बनवाई गई ताकि बच्चे स्कूल में मनोरंजन कर सकते हैं। आपको बता दें कि लाखों रुपए के और भी ऐसे कई कार्य किए गए हैं जो ग्रामीणों के हमेशा उपयोग में आएंगे। देखिए पूरी खबर मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। मेरे गुरु, मेरे परमात्मा, जिनकी प्रेरणा से हमें नित्य निरंतर ऐसे मार्गदर्शन मिलते रहे कि समाज की सेवा करना, उनने भी नित्य प्रति समाज की सेवा करी है। और क्यों ना हमारा बाबूजी का नाम एक अमर हो उनकी पुण्य स्मृति में, और उनकी भी सेवा करने की बहुत इच्छा रही है और करते थे। तो उनकी पुण्य स्मृति में मुख्य द्वार पर हमारे जैसे एंट्री करते हैं गांव जामुनिया के अंदर, वहां उनकी स्मृति में एक गेट का निर्माण करवाया गया। और समस्त स्कूलों में कम से कम 25 स्कूलों में 2-2 कुर्सियाँ, ताकि वहाँ पर हमारे टीचर्स लोग भी जहाँ कमी हो कुर्सी की पूर्ति हो और वो वहाँ पर उनको शिक्षा प्रदान करें शिक्षा के केंद्र में। और यहाँ पर एक बच्चों के लिए भी, वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे हमारे पिताजी। गांव में जा करके बच्चों को 1-1 रुपया देते थे। तो बच्चों से प्रेम के कारण उनका था कि बच्चों के लिए कुछ हो, ऐसी उनसे प्रेरणा हमें मिली। तो हमने बच्चों के लिए एक यहाँ पर एक फिसल पट्टी का भी निर्माण करवाया है। अच्छा, उनकी स्मृति में, पिताजी की स्मृति में। उसके बाद में मंदिरों से, धार्मिक आयोजन से बहुत जुड़े हुए थे, तो उनकी पुण्य स्मृति में जितने भी गाँव में मंदिर हैं उनमें सभी पंखे की व्यवस्था की गई है। अच्छा, पंखे भी लगवाया, पंखे लगवा दिए हैं। और उसके बाद में एक मांगलिक भवन है जहाँ पर कुछ कमियाँ थी, पानी की टंकी की कमी थी। तो बाबूजी की प्रेरणा से हमने वहाँ पर 2-1 हज़ार लीटर की टंकियाँ रख कर के नल चालू करवाए गए हैं। उसके बाद में हमने इसको कोई नुक्ते का, रसोई का आयोजन नहीं रखा। अच्छा, कार्यक्रम को हमने एक भंडारे का स्वरूप दिया और उसमें जो हमारे गरीब परिवार के लोग थे उनको भी भोजन करा करके समस्त गरीब परिवार में 1-1 कम्बल वितरित किए गए बड़े भैया के द्वारा। और पुरुष वर्ग में 1-1 कलश बांटे गए हैं। और शमशान भूमि में वहाँ बुजुर्गों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ जाते थे तो अच्छा नहीं दिखता, कोई घुटनों में दर्द रहता तो बैठ नहीं पाते थे, बरसात में समस्या आती थी। तो बाबूजी की प्रेरणा से वहाँ पर भी 10 कुर्सियों का निर्माण कराया गया है। और हनुमान मंदिर है, वो हनुमान जी से बहुत जुड़ाव था, उनका लगाव था। प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान के 12 नाम बांटते थे छुपवा करके। तो हनुमान जी के मंदिर में भी उनकी प्रेरणा से 51,000 रुपये की राशि भी सप्रेम भेंट की गई है। उसके बाद में आने वाले आगामी जो भी बाबूजी की प्रेरणा उनकी स्मृति में होता चला जाएगा, वो भी हम उनकी प्रेरणा से आगे भविष्य में ऐसे कार्य करते चले जाएंगे जिससे एक समाज को प्रेरणा मिले, समाज को एक नई दिशा मिले, जिससे समाज व्यर्थ फालतू खर्चे ना कर करके एक समाज के निर्माण के लिए, और समाज में एक कोई ऐसी जिससे कि समाज में सारी एक तो त्रुटियां भी हमने एक बंद करी है। आज व्यर्थ फालतू खर्चे ना कर करके एक समाज के निर्माण के लिए, और समाज में एक कोई ऐसी जिससे कि समाज में
सारी एक तो त्रुटियां भी हमने बंद करी है। जो पगड़ी रस्म है हमने हमारी पगड़ी रस्म बंद कर दी है। यहाँ से सिर्फ एक मामा ही पगड़ी लाएंगे, बाकी हमने किसी की पगड़ी स्वीकार नहीं करी है, प्रणाम किया है उनको। ऐसी त्रुटियों भी हमने यहाँ से ख़त्म की है। कुप्रथा चल रही थी, कुप्रथा जो चली थी पगड़ी की, क्योंकि वो पगड़ी का ही काम नहीं आती थी, है ना, उसको भी कुप्रथा हमने ख़त्म की है। और हमारी बाबूजी की प्रेरणा से वो शास्त्र प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री चालीसा बांटते थे और प्रत्येक गुरुवार सत्संग करते थे। नए नए शास्त्र लाकर कार्यक्रम में भी आपने कुछ ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पे कुछ पुस्तक का भी वितरण किया। हाँ, यहाँ हमने शांति कुंज हरिद्वार से गायत्री चालीसा है, परम पूज्य ने पंडित श्री राम शर्मा जी की जो बहुत छोटी छोटी पुस्तिकाएं होती है, अच्छे अच्छे मार्गदर्शन करने के लिए, बुजुर्गों के लिए, नारी सुधार के लिए, बच्चों के सुधार के लिए, युवा सुधार के लिए, नशा मुक्ति के लिए जो पुस्तकें थी वो वहाँ से कम 5 से 7 हज़ार साहित्य मंगवा करके सभी लोगों को वितरित किए गए हैं। और एक और सुनने में आया कि इस गांव में गुरुजी की बदौलत है कि यहाँ शराब दुकान आज भी संचालित नहीं है, जबकि पूरे प्रदेश में छोटे छोटे गाँव में शराब दुकान संचालित है। क्या है था उनका इस? हमारे पिताजी का ध्येय था कि मेरा गांव बिल्कुल नशा मुक्त होना चाहिए और उनने बिल्कुल नशा मुक्त किया है। बच्चों में प्रेरणा दी कि बेटा नशा नहीं होना चाहिए। वो सत्संग में यही सुनाते थे कि नशा नर को नहीं चाहिए, यदि नशा करना हो तो भगवान नाम का करो जिससे मुक्ति मिलेगी। ये नशा तो है अपने को गर्त में ले जाने वाला है। उनने सभी को, और उनके सामने कोई बीड़ी नहीं पीता था और स्वयं ने पहले उसको ग्रहण किया। पहले वो थोड़ा सा तंबाकू खाते थे हैं, आज से 50 साल पहले, लेकिन पहले उनने छोड़ा, संकल्प लिया हरिद्वार में जाकर के, फिर आकर के गांव में एक उनने नई जन जागृति लाई जो आज हमारे गांव में कोई शराब भी नहीं पीता है और ऐसा नशा मुक्त उनने गांव बनाया। संकल्प भी लिया ग्रामीणों ने कि कभी यहाँ शराब दुकान नहीं। हाँ, यहाँ के ग्रामीणों ने संकल्प भी लिया। कई लोगों ने नशा मुक्त छोड़ा। हमारे बाबूजी के जो फोटो हैं उसके सामने जाकर के संकल्प लिया कि हम बाबूजी के सामने संकल्प लेते हैं कि हम आज से जर्दा छोड़ रहे हैं। किसी ने बीड़ी छोड़ी है उनके चले जाने के बाद में। शराब दुकान संचालित होने नहीं देंगे हमें। हाँ, गांव वालों ने ऐसा मन में संकल्प लिया है कि आज तक नहीं हुई और आज तक किसी भी शराब की दुकान यहाँ पर संचालित नहीं होगी, न होने देंगे। अन्य समाज लोगों से क्या कहना है आपका, क्या संदेश है आपका? हमारा संदेश है, कार्यक्रम होता है तो हमारा संदेश है कि भोजन प्रसादी तो सबको कराना है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें से कुछ कम खर्च करके 5,000 10,000 जो भी बने उसको रसोई में कम खर्च करके ऐसे आयोजन करना चाहिए जैसे स्कूलों में जो कोई कमी हो उसकी पूर्ति करो, हमारे गांव में किस चीज़ की कमी है उसकी पूर्ति करो, है ना, जिससे एक समाज को एक नई प्रेरणा, नई दिशा मिले, आने वाली पीढ़ी जो हमारे मार्गदर्शन में चले, जिससे भी हमारा गांव एक सांस्कृतिक जीवन जिए। और हमारे गांव को सांस्कृतिक पूरा हमारे पिताजी को सांस्कृतिक बनाने में बहुत उनकी प्रेरणा रही है। इस पुनीत कार्य करने में किन किन की भूमिका रही है? इस पुनीत कार्य करने में सबसे पहले तो मेरे ग्रामवासियों को ही बताऊंगा कि हमारे ग्रामवासियों की बहुत अच्छी सेवाएं रही है, जो हमारे पिताजी के प्रति बिल्कुल समर्पित रहते थे, उनको भगवान मानते थे, गुरु मानते थे। और इस कार्य में हमारे बड़े भैया डॉक्टर प्रहलाद जी शर्मा जी, वो एक बड़े जज्बाजी हैं, जिनका एक बड़ा हौसला बुलंद है, जिस कार्य को भी वो करते। जामुने गोपचान की पूरी हकीकत हमने आपको दिखा दी है और यहाँ के जामुने गोपचान के सरपंच साहब है फूल सिंह मंडल जी, इनसे भी जानेंगे गुरुजी की स्मृति में अच्छा काम किया, क्या कहना है इनका? गुरुजी की स्मृति में जो वो गेट बनाया है, गेट इतना अच्छा बना है हमारे गांव के अंदर, हमारे गांव की एक नाक शान हो गई है वो। उसके बाद में उनने स्कूल में भी एक फिसल पट्टी दी है। उसके बाद में उनने शमशान में भी 10 कुर्सी रखी है पट्टी वाली। तो हमारा गुरुदेव पूरा गांव के हम उनके चेले हैं और वो हमारे गुरु थे। तो जो गुरुजी के जो उनने राय मशवरा दिया है हमें, उसके नक्शे कदम पे हम चलेंगे। जैसे जो आपके गांव में मुख्य द्वार बन रहा है, हाँ बना है, हाँ जी। तो अगर वो नहीं बनाते तो आपको बनाना था? वो तो हमें बनाना था, लेकिन गुरुजी के जो बालक थे उनने हमसे बैठ के चर्चा करी थी और हमारे से पूछा था कि भाई तुम्हारे गांव में, मतलब अपने गांव में क्या क्या चीज़ की कमी है। तो गुरुदेव ने की कि चलो एक गेट बना दे अपने गुरु के नाम से, मैंने कि बना दो आप। तो उनके घर वाला की सहमति से और अपना कुछ योगदान जो बना अपन से सेवा अपन ने दी उसमें। अच्छा, जो भी बना बहुत अच्छा काम किया। जी जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे आपके समाज के लोगों से? हमारे समाज के लोगों से प्रेरणा कहना चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणा समाज में भी रखो। जिस गांव में अपन जाते हैं उस गांव की भी वैल्यू बात या सम्मान रखो, उस गांव के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखो दिल में।
कि जो गांव के हित में कुछ काम ऐसा कर दे कि जो अपने हमेशा याददाश्त हमेशा याददाश्त बनी रहे और सबके काम आती रहे। और सबके काम आते रहे, ये हमारी अपेक्षा है।